हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपको कौन सा फॉर्म दिख रहा है? एक तो dy बाई डी एक्स है प्लस y भी दिख रहा है, ठीक है, और y के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? p बोलते हैं। तो हमारा जो जनरल फॉर्म है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या है यहाँ पे? dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जनरल फॉर्म है। किसका जनरल फॉर्म है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, चलो अब जो क्वेश्चन दिया है उसको और इसको हम कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली p की वैल्यू दिखाई दे रही है। कितनी आ रही है? 3 है। एंड q की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? e टू द पावर माइनस 2x। ये दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट क्या थी हमारी? स्टेप फर्स्ट हमारी थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू, ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p कितना है यहाँ पे? 3 है, तो 3 dx हो जाएगा इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब क्या करना है अपने को? अब सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन कौन सी याद रखनी थी? वो बताई थी मैंने आपको, इक्वेशन y इंटू, यहां पे लिख लो आप, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लिख लो, यहां पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इक्वेशन क्या थी? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है? e टू द पावर 3x इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है? q की वैल्यू यहां पे है e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, ये q की वैल्यू है, e टू द पावर माइनस 2x q की वैल्यू है। नेक्स्ट, तो यहां पे q हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है? e टू द पावर 3x। ठीक है, साथ में dx प्लस c। ये यहीं पे सोल्व होते हुए दिख रहा है अपने को। ये हो जाएगा y डॉट e टू द पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, साथ में प्लस c dx प्लस c। नेक्स्ट ये बन जाएगा e टू द पावर 3x साथ में y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है? y निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्लियरली y कितना हो जाएगा? यहां से y बन जाएगा e टू द पावर माइनस 2x। देखो ये इसकी डिवाइड में आएगा, डिवाइड में 3x से ऊपर x है। ठीक है, तो x माइनस 3x अगेन क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस 2x प्लस c e टू द पावर डिवाइड में आया है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा करके डायरेक्टली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी एक तरह से कौन सा फॉर्म दिख रहा है? ये वाला फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिख रहा है? यहाँ पे लिख लो एक बार, नहीं तो फिर से, ये तो सामने ही दिख रहा है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसी से इसको भी कंपेयर कर लेंगे। तो सामने यहाँ पे dy बाई डी एक्स सेम सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पी वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो इसको हम यहाँ पे y निकालेंगे। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपन x, ये y आ गया है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करने पर p मिलेगा। तो p सामने कितना दिख रहा है? यहां से पी वाई है, तो ये 1 अपन एक्स वाई, तो 1 बाई एक्स। ठीक है, जो कि p है। एंड q कितना दिख रहा है यहाँ पे? तो q यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, सामने विजिबल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। ये कंपेयर किया है हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नेक्स्ट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो e है और log है, क्वेश्चन में इस टाइप का कहीं भी आपको बनते हुए दिख रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, e और log को काट देना है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, ठीक है। तो e और log x कट जाएगा, बट log कटेगा, x नहीं कटेगा, e और log, ठीक है, x यहाँ पे अलग ही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना निकल के आया है, x निकल के आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन इसी इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है। वापिस से ये इक्वेशन है हमारी मेन इक्वेशन, रीराइट कर लो यहाँ पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस c। अब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, x आया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x है, ठीक है, साथ में dx प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा ये एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस c। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना है, एक्स वाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से y निकाल लेना है, ठीक है। यहीं तक, यहाँ तक लिखोगे तो भी अपना आंसर सही है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। बट y निकाल रहे तो y निकाल लेंगे हम, तो y हो जाएगा यहाँ पे x यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो कहीं ना कहीं ये x टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाई 4 प्लस c x इनवर्स, ठीक है। इस टाइप से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डेट इज dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू 10x, ठीक है। यहां पे इसकी कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सामने दिख रहा है एक तो dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो हम dy बाई डी एक्स वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, जनरल फॉर्म हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो एक तो dy बाई डी एक्स सेम सेम, नेक्स्ट पी वाई और ये सेक एक्स वाई, तो यहां से y से y तो सेम सेम है, बट p की वैल्यू कितनी दिख रही है, सेक एक्स, तो p हो जाएगा सेक एक्स एंड q कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल दिख रहा अलग ही है 10x, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप वापस से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जो कि होता है इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना दिया हुआ है, सेक x दिया हुआ है, सेक x dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक x का फॉर्मूला होता है log सेक x प्लस 10x, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम यहां पे रख देंगे इस फॉर्मूले की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx क्या बन जाएगा, log साथ में सेक x प्लस 10x, ये हो जाएगा। अभी अभी बताया था मैंने ई और log क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ये जो इसके x वाली टर्म से ये कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल, तो ये बन जाएगा सेक x प्लस 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। नेक्स्ट अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो लिखना सॉल्यूशन इज, ठीक है। जनरल इक्वेशन लिख लो पहले, ये रही यहाँ पे जनरल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस सी। नेक्स्ट y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आया है, लिख देंगे यहाँ पे सेक x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q 10x दिख रहा है यहाँ पे, तो q की वैल्यू 10x लिख देंगे हम 10x। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पे सेक x प्लस 10x, ये हो गया साथ में dx प्लस c। नेक्स्ट ये हो जाएगा y सेक x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर लेंगे इसको, सेक x 10x dx बीच में प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x साथ में dx प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो y सेक x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक x 10x कितना होता है, ये होता है सेक x होता है, कितना होता है सेक x, फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 10 स्क्वायर x क्या है, 10 स्क्वायर x, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x कितना होता है सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। इस सेक की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, सेक की फॉर्म में क्यों किया है, क्योंकि सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख लेंगे सिंपल, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट y सेक x प्लस 10x इज इक्वल टू सेक x एज इट इज रहेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x पढ़ रखा है हमने 10x होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसको यहाँ पे एक बार रीराइट कर लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है एक इंटीग्रेशन ऑफ सेक x 10x dx जो कि क्या होता है सेक x होता है, एक फॉर्मूला ये यूज हुआ है और एक फॉर्मूला हुआ है सेक स्क्वायर x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx जो कि क्या होता है 10x होता है। बस यही आंसर था हमारा, ये हमारा आंसर ही है, इस सॉल्यूशन ही हमारा, चाहे तो हम y भी निकाल सकते हैं बट इतना सफिशिएंट है। ओके।